डीपी सिंह और एक और है उनके भाई। तो ये जो है हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि को गाली दे रहे थे, कह रहे थे ये चोर कहाँ गया है, ये उल्टा सिर गाली दिए। तो हमने कहा कि उनको गाली ना दो। फिर हुआ क्या है, धीरे धीरे जब सब लोग छुड़ाने लगे, बाद में लोग कहने लगे जान से मार देंगे। उल्टा सीधा बोले या हाथापाई किए? अब उल्टा सीधा बोले हैं, थोड़ा बहुत हाथापाई होने लगा। शासन से हमें अनुरोध है कि जान माल का खतरा हो सकता है, ये लोग क्रिमिनल आदमी हैं। हम शब्द कहा, हमको गाली नहीं, कौन बुला लिया, उसको हमने विरोध किया तो हमको गला दबा कर उन्हें जूतों से मारा हमको। जितनी अभद्र भाषा और जितनी गालियां उन्हें याद थी, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इन गालियों को देने के लिए वर्कशॉप किया होगा, इतनी गालियां उन्होंने दी। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. आइडिया पर सीतापुर के महमूदाबाद इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि वहां पर भाजपा की ओर से मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था एक गेस्ट हाउस में। वहां पर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और इसके अलावा बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला व वहां पर जो मौजूदा विधायक हैं विधायक आशा मौर्य भी मौजूद थी। बताया जाता है इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता के साथ भी वहां कार्यकर्ताओं ने जो है मारपीट की है। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला जी। तो अर्पित जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी, लोकसभा चुनाव के बाद आज वो बेचेलॉन में मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता आदि की उपस्थिति थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम की समाप्ति के समय बीजेपी के ही दो पक्षों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। मामला बढ़ता देख मौजूद लोगों द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और बताया तो यह भी जा रहा है कि अगर मौके पर पुलिस ना पहुंचती तो मामला गंभीर हो सकता था। आपको बता दूं कि इसी जो सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता भी पहुंचे थे, जो कार्यक्रम के बाद अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो चुके थे। तभी मौके पर मौजूद रहे सेक्टर प्रभारी बकौआ बाजार के आशीष चौधरी बताते हैं कि कार्यक्रम के बाद फतेहपुर मंडल अध्यक्ष डीपी सिंह व उनके भाई सर्वेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता को गंदी गालियां देना शुरू कर दिया गया। आशीष ने बताया कि इस बात का विरोध करने पर दोनों भाई नाराज हो जाते हैं और आशीष के साथ साथ पहला के जो जिला पंचायत सदस्य हैं रविंद्र सिंह रावत, उन्हें मारने पीटने लगते हैं व गालियां देने लगते हैं। जब यह सूचना शिव कुमार गुप्ता को मिलती है तो वह दोबारा बेचुलान पहुंचते हैं और मामला तूल पकड़ने लगता है। शिव कुमार गुप्ता और डीपी सिंह व उनके भाई सर्वेंद्र विक्रम सिंह के बीच कड़ी नोकझोंक हो जाती है और हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था, जिसने स्थितियों पर काबू पाया और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता रहा हूँ अरनेश जी की आशीष चौधरी के द्वारा जो है कोतवाली पुलिस को एक प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिनकी बाइट्स चाहे वो हम डीपी सिंह हो, मंडल अध्यक्ष फतेहपुर हो, आशीष चौधरी हो या उनके साथ मौजूद अन्य व्यक्ति हो, उनकी बाइट्स इंडिया दिखा रहा है। बाइट्स देखने के बाद आगे इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है, इससे भी अपडेट कराता रहेगा इंडिया। बिल्कुल, तो ये बड़ा मामला इसमें जो है इंडिया पर सीतापुर से निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीतापुर के महमूदाबाद में एक मतदाता जो है अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बेचू लॉन में।
और इसके बाद वहां पर जो है बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला हैं वह भी वहां पर मौजूद थे और जो है वहां पर जो है जो मौजूदा विधायक हैं आशा मौर्य बिस्वा से वह भी वहां पर मौजूद थी। इसी बीच जो है दो पक्षों में विवाद हुआ। बताया जाता है कि जो वहां पे जो मंडल अध्यक्ष हैं पैतेपुर के डीपी सिंह, उनके द्वारा वहां पर गाली गलौज की शुरुआत की जाती है और फिर वहां पर जो है बातचीत बढ़ती जाती है और बताया जाता है एक पक्ष को हाथापाई तक की जो है वहां पर नौबत पहुंच गई। यदि वहां पर पुलिस मौजूद न होती तो शायद जो है वहां पर कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल आपको बता दें मामले में दोनों पक्षों की ओर से, एक पक्ष की ओर से तो अभी जानकारी हुई है कि एक पक्ष की ओर से जो है पुलिस को तहरीर दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें इसमें जो पीड़ित पक्ष बताया जा रहा है जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रवींद्र सिंह रावत, उनकी भी बाइट आई है। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले तो यह सुनवाएंगे। जी अरुणेश जी, जो प्रार्थना पत्र वो दिया जा रहा है वो आशीष चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है, जो बकहुआ के सेक्टर प्रभारी हैं, उनकी बाइट है। साथ ही साथ रविंद्र की भी बाइट हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे और साथ ही साथ जो डीपी सिंह हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं पैतेपुर के, जिनसे ही पूरे विवाद की शुरुआत हुई है जैसा कि आरोप लग रहा है, उनकी भी बाइट्स इंडिया सुनाएगी। बिल्कुल, तो दोनों पक्षों की जो है जो क्या कहना है वह भी हमारे जो सहयोगी हैं महमूदाबाद में अर्पित शुक्ला, उन्होंने दोनों पक्षों का वर्जन लिया है। हम अपने दर्शकों को आशीष चौधरी जो सेक्टर प्रभारी बकहुआ हैं, जिनके द्वारा बताया जा रहा है तहरीर दी जा रही है, उनका पक्ष सुनवाते हैं। इसके अलावा जिन पर आरोप लग रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष डीपी सिंह हैं पैतेपुर के, उनका इस मामले में क्या कहना है, हम वह भी सुनवाएंगे। इसके अलावा एक सदस्य और हैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रवींद्र सिंह रावत, उनका भी पक्ष लिया गया है, वह भी अपने दर्शकों को हम सुनवा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें इस मामले में पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है, दोनों पक्षों की ओर जो है तहरीर दी जा रही है। आगे इसमें क्या कुछ निकल कर आता है वह भी सबसे पहले और सबसे सटीक हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह रावत, कहाँ रहते हैं? अंबरपुर, किस पद पर हैं? जिला पंचायत प्रतिनिधि पहला, वार्ड नंबर 59। आज बेचूलान में जो कार्यक्रम आयोजित था और उसके बाद जो झगड़े की बात निकल के आ रही है, मारपीट की बात निकल के आ रही है, क्या कुछ हुआ था मामले को लेकर, क्या बताएंगे? बात ये थी कि कार्यक्रम जो है संपन्न हो गया था, उसके बाद जो है शोरगुल होने लगा समापन में। तो ये जो है नाम जो दो भाई हैं डीपी सिंह और एक और हैं उनके भाई, तो ये जो है हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि को गाली दे रहे थे, कह रहे थे ये चोर कहाँ गया है, ये उल्टा सिर्फ गाली दिए। तो हमने कहा कि उनको गाली ना दो, तो हमको जो है ये लोग गंदी गंदी गाली देने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो, जब गंदी गंदी गाली देने लगे उसके बाद जो है हमें भी कहने लगे कि तुम्हें जान से मार देंगे। एक झापड़ हमारे भी मारा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या है, धीरे धीरे जब सब लोग छुड़ाने लगे, बाद में लोग कहने लगे जान से मार देंगे। और वो हमारा एक साथी है आशीष चौधरी, उसको भी मारे पीटे। इसके बाद आपने क्या ये सूचना शिव कुमार गुप्ता जी को दी? बाबूजी को मैंने नहीं दी, और आशीष चौधरी ने फोन किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद बाबूजी आए वहाँ, तो उनको भी हमें लग रहा है कि उल्टा सीधा बोले? उल्टा सीधा बोले या हाथापाई किए? अब उल्टा सीध बोले हैं, थोड़ा बहुत हाथापाई हमें लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर बाद में हुआ क्या है, जो है हम चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद पुलिस आई? पुलिस आई है। फिर क्या हुआ? पुलिस आई महमूदाबाद की। जब पुलिस आई तो उसके बाद जो है हम लोगों ने कहा कि भाई माफी मांगे, गलती की है तो माफी मांग ले। तो ये लोग फिर गाली देने लगे कि माफी काहे की मांगे, एक दबंग किस्म के आदमी हैं। और हमें प्रशासन से हमें अनुरोध है कि जान माल का खतरा हो सकता है, ये लोग क्रिमिनल आदमी हैं। बेचूलान के बाहर आज जो जागरूकता मतदाता अभियान के तहत, अभिनंदन के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहां मारपीट हुई है। किन पक्षों के बीच मारपीट हुई है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपके साथ क्या है? हम कहना चाहूँगा कि आज बेचू प्रधान महमूदाबाद विधानसभा में कार्यक्रम था, मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम था। उसमें हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बुलाया गया था। हम सेक्टर प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय श्री शिव गुप्ता जी आए थे। कार्यक्रम समापन के बाद माननीय शिव गुप्ता जी ने वापस घर के लिए रवाना हुए और उनको डीपी सिंह और उनके छोटे भाई सरन विक्रम सिंह ने माननीय शिव गुप्ता जी को अनशब्द कहा, उनको गाली नहीं
कौन बुला लिया, उसको हमने विरोध किया तो हमको गला दबा कर उन्हें जूतों से मारा, हमको जूतों से मारा है। और जासूस से गाली दे, जो बहुत बड़े सीमावता के चमचे हो, गोला दबा दिया, जूता में नाखून उखून लगे हैं। बहुत लोग छुड़ाने लगे, तब जा हम लोग बच पाए, हमको जान से मार देंगे और कह रहे हैं तुम्हें जान से मार देंगे। गाली दिया उन्होंने, कई लोग हमें बचाया है, बचा नहीं तो जान से मार देंगे हम। तो हमें सीतापुर पुलिस से हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, अगर नहीं देंगे जान से मार देंगे हमको। अगर ऐसा रहा, मोदी जी कह रहे हैं क्या वहाँ पर वापस आपने जानकारी दी शिव कुमार गुप्ता को? वापस हमने शिव कुमार गुप्ता जी को जानकारी दी तो अध्यक्ष ने तत्काल पहुंचकर उनको भी जूतों से निकाल कर मारने का प्रयास किया, उनका भी गला मारपीट हुई आपस में और उनको भी मारने का प्रयास हुआ। जी, उनके खिलाफ कई रजिस्टर मुकदमा है। बैंक लूट के रजिस्टर गुंडा अपने आप को बहुत बड़े गुंडा समझ रखे हैं। उन्होंने गुंडा ही पर हमारा गला दबा कर हमको जान से मार देंगे, वो कह रहे हैं। अब मोदी योगी जी कह रहे हैं कि दलितों का सम्मान हो रहा है। कैसे सम्मान हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी में दलितों को जोड़कर और उन्हें पार्टी में बुलाकर जूतों से मारेंगे, दलितों का सम्मान हो रहा है। अब जिला अध्यक्ष मौजूदा थे, उन्होंने कुछ एक शब्द नहीं कहा उनको, मंडल अध्यक्ष को। क्या मामले की जानकारी आपने कोतवाली पुलिस को दी? जी बिल्कुल दी। क्या कुछ आश्वासन निकल के आ रहा है? कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं, कार्रवाई के लिए आश्वासन दिए हैं। आपका नाम क्या है? आशीष सिंह चौधरी, किस पद पर है? सेक्टर प्रभारी कुमा बाजार। आप भी आज वहाँ कार्यक्रम में गए? जी, हम भी कार्यक्रम थे। अच्छा, जो कार्यक्रम में एक बात चल रही है कि भाजपा को अंतर्भेदी तरीके से जो है भाजपा को गिराने का काम किया गया, ऐसा कुछ। क्या आपको नहीं लगता है कि इन बयानों के बाद मामला तूल पकड़ने लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उनके खिलाफ जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत बात है, ये गलत वो लगा रहे हैं आरोप किसी के ऊपर। हमारा जो मतदाता अभिनंदन समारोह था, हम लोगों ने तो मतदाताओं का अभिनंदन करने के लिए कार्यक्रम रखा था। वहाँ जो भी लोग बुलाए गए, अपेक्षित श्रेणी के अलावा भी लोग वहाँ उपस्थित आए, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता जी भी पहुंचे। उनको किसी ने फोन करके भ्रमित किया होगा कि आपको गाली दी गई है मंडल अध्यक्ष फतेहपुर के द्वारा। वो वापस आए और उन्होंने बिना किसी से इस बात का सत्यापन किए। जितनी अभद्र भाषा और जितनी गालियां उन्हें याद थी, मुझे लग रहा है शायद उन्होंने इन गालियों को देने के लिए वर्कशॉप किया होगा। इतनी गालियां उन्होंने दी। ठीक, हम लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजेश शुक्ला जी, हमारी विधायक माननीय आशा मौर्य जी वहीं उपस्थित थी, जिस कारण से हम लोगों ने उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। शीर्ष नेतृत्व जो भी इस पे अपना देखेगा। आपको ऐसा क्या लगता है, किस बात को लेकर वो भड़के? क्या ऐसी बात? मैंने मंच से एक बात कही थी कि तमाम ऐसे लोग पार्टी में जो हम चुनाव हारे, कोई बात नहीं है, मतदाताओं का आशीर्वाद था, हमें कम मिला इसलिए हम चुनाव हार गए। किंतु जिन मतदाताओं ने मुझे वोट किया है उनका तो हम अभिनंदन कर लें, लेकिन जिन लोगों ने भीतरघात करके ये बताना चाहा है कि हमारा सांसद हार गया है तो भारतीय जनता पार्टी सीतापुर जनपद का कार्यकर्ता कमजोर हो गया है, तो ये अपने दिमाग में इस तरह की भ्रांतियां ना रखें। भारतीय जनता पार्टी सीतापुर नहीं, संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जितनी मजबूती से कल खड़ा था उतनी मजबूती से आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा रहेगा, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। जब कोई नहीं था तब उन लोगों ने, मेरे महापुरुषों ने अपना स्वयं का बलिदान देकर पार्टी को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बलिदान दे देगा, किंतु पार्टी के नेतृत्व को कमजोर नहीं होने देगा, पार्टी के मनोबल को कभी नीचे नहीं गिरने देगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।